जम्मू कश्मीर में शपथ समारोह के बाद अब हरियाणा की चर्चा करते हैं, जहां आज कयासों की दीवार टूटी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मात्र 40 मिनट में नायब सिंह सैनी के दोबारा सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा बीजेपी विधायक दल ने उन्हें नेता चुना और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। दिलचस्प बात यह रही कि खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताने वाले अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम का अनुमोदन किया और जिन राव इंद्रजीत सिंह के नाम की चर्चा चलाई जा रही थी वो भी इस बैठक में मौजूद थे। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान पार्टी के लिए नायब सैनी को सीएम घोषित करना आसान नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अपने नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसी वजह से बतौर पर्यवेक्षक बनाकर यहां भेजा जा रहा है, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 40 मिनट की बैठक में नायब सैनी के नाम पर बतौर सीएम मोहर लगा दी गई। पूर्व मंत्री और विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। अनिल विज ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नायब सैनी के नाम पर मोहर लगा दी। बड़ी बात यह रही कि दक्षिण हरियाणा की नुमाइंदगी कर रहे और दक्षिण हरियाणा के लिए सीएम की कुर्सी मांग रहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को भी मीटिंग से ठीक पहले मीटिंग में बुला लिया गया था। उनकी बेटी विधायक आरती राव ने बताया कि सर्वसम्मति के साथ नायब सैनी को सीएम चुना गया है और दक्षिण हरियाणा की नुमाइंदगी को लेकर किसी भी तरह का कोई विरोध उनकी तरफ से नहीं किया गया और वो पार्टी के फैसले से खुश हैं। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार वरिष्ठता के हिसाब से सीएम की कुर्सी पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बैठक में जाने से पहले ही उनके तेवर नर्म दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हें मंजूर होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी और अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर इस तरह का कोई विवाद नहीं होता है। खास बात यह रही कि बीजेपी की बैठक के बाद एक बार फिर से आज जलेबी की चर्चा हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद विधायकों ने नायब सिंह सैनी को जलेबी खिलाई। नायब सैनी ने नेता चुने जाने के बाद ऐलान किया कि कल शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ही वो शपथ लेंगे। बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। मलाल उनको होता है जिन्होंने उम्मीद रखी होती है, मैंने तो कभी रखी नहीं। अब क्या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में? कभी नहीं पाऊंगा, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहूँगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए कभी नहीं कहा आज तक। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और सबका सिस्टम भी ये है कि किस तरह से हरियाणा को विकास की गति में और बढ़ाई जाए, किस तरह से देश के विकास की गति और बढ़े। डबल इंजन की सरकार में संभव है। लोकतंत्र में वो जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अब हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए।
इस बीच बीजेपी कल हरियाणा में होने वाले शपथ समारोह को बड़ा और भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें जीतने पर विरोधियों के हमले झेलने वाली बीजेपी ने इसके लिए एनडीए के सभी 31 सहयोगियों को न्योता भेजा है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। आज शाम से ही एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो रहे हैं। कल चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होगी। एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए नेताओं की ये पहली बैठक होगी। बैठक चंडीगढ़ के होटल ललित में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हो सकती है।